भरत प्रिय चंद्र की जय। बोल श्री हनुमतलाल जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए खल्लारी मैया की जय। बोलो रो भाई सब संतान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। वरना नामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायक। मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित पीवे। बोल सियावर राम
रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक, जगत पिता जगदाधार, सगुण साकार पार ब्रह्म परमात्मा राम के श्री चरणों से निकले सुरसरी धारा में गोता लगावत बैठे आज के रामचरितमानस की सुनैया। ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, स्नेहमयी माताएं बहन, पिता तुल्य दशरथ के स्वरूप बैठे बुजुर्ग सियान मल्ला, कल के अवैया राधे श्याम सीताराम स्वरूप छोटे छोटे बाल गोपाल संगवारी मल्ला, उच्च आसन पर विराजमान मानस के हंस बरोबर बैठे परम विद्वान निर्णायक मल्ला, अवैया जवैया जम्मो जीवला सकेल बटोर के रखैया, मन संचालक ऋषि उद्दालक परम मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक महोदय, ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहाँ तक के मोर आवाज जात हुई वहाँ तक के समस्त जीवला एवं माई का ऑपरेटर भैया ला, जय माँ खल्लारी मानस परिवार पावन ग्राम चिरपोटी के अकिंचन निराबोध ज्ञानी लैका मंडहर ले आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है, नमन है, अभिवादन है। आओ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड, दोहा क्रमांक 315। स्थान कहाँ के? चित्रकूट। काकर काकर बीच में चर्चा, भरत जी महाराज और भगवान राम के बीच में चर्चा। भरत जी महाराज राम ला वापस ले जाना चाहते, भगवान राम अयोध्या के बागडोर भरत जी महाराज ला सौंपना चाहते, वो वापस जाना नहीं चाहते, और दूसरा वापस ले जाना चाहते, वो राज सुखला त्यागना चाहते, एक जन राज सुखला देना चाहता। दोनों भाई के बीच में आपसी चर्चा। गवाह बैठे गुरु वशिष्ठ और गवाह है तीनों अम्बा, और गवाही है अयोध्या के पूर्ववासी, और गवाही है जनकपुर के राजा जनक, और लक्ष्मण जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज, आदि शक्ति मां भवानी जानकी। चित्रकूट में चर्चा दो भाई के बीच में एक दूसरे ला मनाए के प्रयास करते। लास्ट स्टेज में अंतिम क्षण में अब भरत जी महाराज मानने वाला नहीं है और यदि राम वापस जाने वाला नहीं है, तब दोनों के मध्य का सामंजस्य होते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। चर्चा हुई। एक भजन के पश्चात बोल सियावती रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। सर्वमंगला मांगल्ये
कालिका कर दया कर दया कर दया कर दया सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए भगवती दुर्गा कालिका कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया गम गम धमा धनि धाम धमा धनि मधमा धमदा कर गा घर 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 सिंह वाहनी माँ भगवती दुष्टों को तू हर दे अपने भक्तों की तो सिंहों से झोले भर दे सिंह वाहनी माँ भगवती दुष्टों को तो हर दे अपने भक्तों की तू सिंहों से झोले भर दे विपुरा हर दे विनती सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए भगवती दुर्गा कालिका कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया और रुपया महल खजाना वक्त तुम्हारे द्वार खड़े माधु दौड़ी चले आना ना मैं मांगू धन दौलत और रुपया महल खजाना वक्त तुम्हारे द्वार खड़े माधु दौड़ी चले आना दिल से सुन ले विपदा सुन रे माँ भवानी विनय तुझको सुनाए सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए भगवती दुर्गा कालिका कर दया 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 प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, आओ संतगण आप सब लली चलो चित्रकूट के ओ आश्रम जहां स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा राम निवास करे। भगवान राम वनवास काल में दो जगह कुटिया बना है,
एक जगह पंचवटी में केवल कुटी की, चित्रकूट में जैन बनैस उला आश्रम के नाम दिस आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पात सेन मनहु करुणायतन लिए जाहि रघुनाथ। ए जगह केला आश्रम की, वो जगह केला कुटी की हिस मात्र। और जब जब भगवान राम कुटी बनै ना, तब पांचे वृक्ष के बीचों बीच बनै। पंचवटी के मतलब पंचानाम वटानाम समाहारा, जहां 5 वृक्ष के समूह हो वही पंचवटी की। मतलब केवल 5 वृक्ष रही बरगद के, पांचों के पांचों वृक्ष बरगद के रही। तेकर मध्य में बरगद के छांव में कुटिया बनई पंचवटी के बाद। लेकिन भगवान राम हेतौन चित्रकूट में कुटी बनई, तेनला कुटी नहीं की, इला आश्रम की। और यहाँ भी 5 वृक्ष के बीचों बीच भगवान राम हेतौन कुटी बनई। लेकिन यहाँ 5 वृक्ष बरगद के नहीं है, यहाँ केवल 1 वृक्ष बरगद के है। नाथ देखिए बेटप विशाला पाकरि जम्बु रसाल तमाला, जिन्ह तरु बरन मध्य बाट सोहा, देखी विशाल मंजुमान मोहा। नाथ देख यही बिटप विशाला। अब सबसे पहली पेड़ के नाम लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। पाकरी, पाकरी के पेड़ जानते हो दाई हो? गोबरा वाली मन नहीं जानो वो पाकरी काला कथे तेला। पाकरी पेड़ ला नहीं जाने। गस्ती जानता हो? गस्ती देखे हो? वही पाकरी है। पाकरी जम्मू, दूसरा में जामुन के पेड़ की। रसाल, रसाल जानते हो कि नहीं जानो? रसाल लगलो नहीं जानो? जेकर अचार डाल दो गर्मी में गर्ती हो गए तो यहाँ खाता। रसाल नहीं जानो? आमा, पाकरी जम्मू रसाल। और चौथा नंबर में तमाल, तमाला की। अब चारों के बीचों बीच जिन तरु बरन मध्य बट सोहा, देखी विशाल मंजू मन मोहा। चारों पेड़ के बीचों बीच बरगद के पेड़, ये चित्रकूट के बात आए। अब वही बरगद के छांव में भगवान राम के आश्रम बने, कुटिया बने, जैन आश्रम के नाम दी। चूंकि यहाँ पर चारों आश्रम के लोग हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, साक्षात लक्ष्मण जी महाराज ब्रह्मचर्य के पालन करत। गृहस्थ आश्रम, पति और पत्नी अर्थात राम और माँ जानकी वास करे। वानप्रस्थ आश्रम, ये तीनों के तीनों राज दरबार ला छोड़ करके वन की ओर आ चुके हैं, वानप्रस्थ हो गए। और चौथा संन्यास आश्रम का। सबो सन्यासी तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। अब ए मल्ला मनाए बर भरत जी महाराज आए। भरत कौन है? सबके नाम के पहली गोस्वामी महाराज वंदना में का लिखते? बंदौ लिखते। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरे। और बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मय। मतलब
सब पात्र के वंदना करते तब ओकर नाम के सामने बंदौ लिखते। लेकिन रामचरितमानस में दू पात्र ऐसा नहीं जेकर नाम के सामने बंदौ नहीं लिखिस, ओकर नाम के सामने का लिखिस प्रणवौ। काकर काकर, एक हनुमान जी और दूसरा भरत जी महाराज। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी महाराज की जब वंदना करिस तो बंदौ नहीं लिखिस, प्रणवाव लिखिस। ओकर बाद भरत जी महाराज के नाम के सामने का लिखिस, प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना। एकरो नाम के पहली प्रणवौ लिखी और का के उपाधि दिस भरत जी महाराज, राम चरण पंकज मान जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। ये भरत जी कैसन है, वो भावरा की तरह है। जैन सूर्य उदय होते ही फूल के खोज में निकल जाते और फूल में जा करके बैठ जाते, होकर पराग मकरंद ला ग्रहण करते। वैष्णव भरत जी महाराज है। भगवान राम के चरण रूपी जैन चरणामृत है, रज है, उला अमृत बना करके अपन जीवन में धारण करते। ए भरत जी महाराज की तेला राज धर्म के बारे में समझावते, भरत तय वापस हो जा। अब वापस हो जाबे ना, तब भरत जी महाराज कहते, प्रभु मैं जाए बर चल दूँ वापस, लेकिन अयोध्या के सिंहासन में विराजमान नहीं हो सकोगी। वहां के राजनीति के संचालन कैसे करूं तेल ला बता दे, और ते और आपके पद चिन्ह ला देल पर ही। तब कहीं जाके भगवान राम उल राजनीति के सूत्र सिखावत है। कथे भरत एक मुखियल कैसे होना चाहिए, घर के सियान ला कैसे होना चाहिए, एक देश के राजा कैसे होना चाहिए, ध्यान से सुन के ही। मुखिया मुखी सो चाहिए, खान पान कहाँ हुए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। ए भरत कैसन राजा होना चाहिए, राजा के धर्म कैसन होना चाहिए, एक देश के सियान कैसन होना चाहिए, घर के मुखिया कैसन होना चाहिए। मुख की तरह की, मुख में जैसे निवाला जाते ना, ते मुख में काका जिभुआ है, रसा स्वादन करेगा, चबाए बर दांत है, और ते और लार ग्रंथि के माध्यम से वो भोजन ला पचाए बर लार देते। ये शरीर है तब कहीं जा करके चबा करके उपयुक्त रस ला हृदय में पहुंचाते। ओकर बाद ओ हृदय है तौन ए निका है कि इतना कन ऊर्जा संचित हो गए है, तय पैर हाथ ज्यादा चलते ते एला ज्यादा देओ, अवे हाथ काम करते ता एला ज्यादा देओ, और कान और नाक ये मन कमजोर है ता मन ला कम कम देओ। कहीं के कथे का नहीं का है, सब ला बराबर बराबर जतना यथा योग्य हिसाब से ऊर्जा ला बांट देते, शक्ति ला बांट देते।
वैसने राजल होना चाहिए कि ये मोर आदमी है, कि ये मोर शत्रु है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। राजा के लिए प्रजा पुत्रवत होते, एक राजा के धर्म होते सबके साथ समान बर्ताव करना, सबके साथ न्याय करना, सबको भोजन देना, प्यासे को पानी की व्यवस्था करना, ये राजा के धर्म होते। मुखिया मुख सोचा ये खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक भरत, लेकिन विवेक पूर्ण होना चाहिए कि अथल भरत जी महाराज सुनत रही। तब वो समय भगवान राम का कथे आओ, एक भजन के पश्चात चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। कागा सब तन खाइयो, के चुन चुन खायो माँ, ये दोनों ना मत खाइयो, मोहे प्रभु मिलन किया, ओ मोहे राम मिलन किया, जुल्म हो गिरा ये दुनिया के मारे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे, जुल्म हो गया। पहली नजर मतोर सूरतिया भागे, उठत बैठत तोर के सोच लागे, पहली नजर मतोर सूरतिया भागे, उठत बैठत तोर के सोच लागे। संत सुधा ने बतावे तोर कहानी, रामचरित महाभय तोर निशानी, संत सुधा ने बतावे तोर कहानी, रामचरित महाभय तोर निशानी, आखि कौन युग ते बता रे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पता रे, जुल्म हो गया।
आई जगा के करुणा के बोली, जाने कहाँ न दागे मीठे बोली। काकर डरो मैं कौन ना बताओ, लाज के मारे है रे मार जाओ। काकर डरो मैं कौन ना बताओ, लाज के मारे है रे मार जाओ। बूढ़ा भगवा के तय पछारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोरे रहना, कहाँ है तुर पतारे, कहाँ है तोरे रहना, कहाँ है तुर पतारे। जुल्म हो गया भरत प्रिय चंद्र की जय। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ कोई। भरत जी राज धर्म बस इतना छे, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहूँ एक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मन में भले कतनो चाह हो सकते, लालसा हो सकते, मनोरथ हो सकते, लेकिन तोर मनोरथ ला मारे पड़ी। प्रजा के हित के लिए बंधु प्रबोध किन्न बहुभांति। भरत जी महाराज ला बहुत बार समझा समझा करके कहते, बिनु आधार मन तो सुनर साथी। अतना बात ला भरत जी महाराज सुना था। तब ओ समय गोस्वामी महाराज का लिखते, भरतशील गुरु सचिव समाजो, सकुच स्नेह विबस रघुराजो। भरत जी महाराज की इस प्रभु मोला नीति धर्म ला सिखावत हस, लेकिन बिना आधार के मैं जाबे नहीं करो। इंगित कर दिस पावरी की ओर, तब भगवान हेतौन सकुच आगे मोर चरण ला, मतलब मोर खड़ाऊ ला अपन माथ में रख करके जाऊं। कहा थे मैं कैसे दे, मोर कर गुरु बैठे, मोर ससुर बैठे है जनक जी महाराज, बड़े बड़े संत समाज बैठे है, मोर तीनों माता बैठे है, सकुचाज थे भगवान। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विबस रघुराज। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही। अब ए चौपाई में विशेष भाव है। जब भगवान राम लक्ष्मण और जनक नंदनी जानकी वनवास ऐसा, तो गोस्वामी महाराज का लिखे, लखन राम सिया बिनु पग पनहि, धरि मुनि बेश फिरत बन बनहि। भगवान तपस्वी के वेश में आ गया। लखन राम सिया बिनु पग पनी, बिना चप्पल के बिना पनही के आए हो। तब खड़ाऊ कहाँ लागे भगवान के पास, भाव पुष्प रखी संत मन। भगवान जब बिना खड़ाऊ के आए अयोध्या से, तब ये खड़ाऊ कहाँ से आई? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इंगित करते, जैन ज्ञानी भक्त है, जैन पार ब्रह्म परमात्मा मानते, अगुण सगुण दुई ब्रह्मा रूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, ब्रह्म तत्व मानते, तो ब्रह्म तत्व के ये आयुध आए, जैन जगह इशारा पाते, आयुध हे तौन प्रगट हो जाते। भगवान कृष्ण जैसे उंगली उठाते ना, चक्र सुदर्शन है प्रगट हो जाते, वैसे
इसने ये प्रकट हो गए कि और अगर इला ब्रह्म तत्व नहीं मानन साधारण मानव मान के देखन तब ये खड़ाऊ कहाँ ले इसकी। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव दी। जैन समय भगवान राम लक्ष्मण और माँ जानकी गंगा के तट में ऐसा प्रातः काल सूर्योदय के समय वातावरण बड़ा गमगीन रही। रोनहुत मुंह करके आ रही भगवान राम है तो बरबस राम सुमत्र पठाए सुर सर तीर आप तब आए। जा सुवियोग विकल्प पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी है कैसे। घोड़ा तक हर रोवत से हिन हिनावत से राम के वियोग ला सहन नहीं कर सकत रीस। तेल लकोन देखिस जंगल के निषाद मन देखिस देखी निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताई। तो ओ जगह केवट जी महाराज ला नाव मांगिस मांगी नाव न केवट आना कहई तुम्हार मरम मैं जाना। चुवत शिला भई नारी सुहाई पाहन ते न काठी कठिनाई। ए मर्मक बात करिस केवट जी महाराज मैं तोर मरमल जानता हूँ किस तक कौन से मर्म तरणी मुनि धरणी हुई जाई बाट परई मोरी नाव उड़ाई। प्रभु तोर मरमला जाना तो कि का मर्म तोर चरण के धूल पड़ते ही पथरा नारी बन थे। अब ये तो मोर सड़हा लकड़ी के काट के डोंगा आए जे कई साल तक नदिया के पानी में रही रही के सड़ गए महाराज की। तोला इसने पार लगावा नहीं तोर चरण में धुर्रा है और तोर चरण के धुर्रा में जादू है। तोर चरण के धूल पड़ते ही पथरा नारी बन थे। एक तो मैं गरीब आदमी आऊंगी। केवट जी महाराज होकर कहा कि भारी बड़ा परिवार बड़ा तन में धन में बस ये लंगोटी। नाव चला कर पार करूं बस है चलते इनके बल रोटी। भैरव नाव चढ़ो न चलो भैरव नाव चढ़ो न चलो जल था करो निज राह न खोटी। नापत्री लोक लिया तुमने तब तो तुमको तरनिया थी छोटी। एक केवट जी महाराज जिठाई करी तब भगवान आशीर्वाद दिस ले भैया तोला चरण पखारना छेना तब वो चरण ला जल्दी पखार ले की हो तो विलम्ब उतार ही पार। ते जल्दी चरण ला पखार के बाद अमोला बिना विलम्ब किए ये गंगा से वो पार न हका दे कि इस डोंगा में चढ़ा के। तक केवट जी महाराज गंगा जल लाथे कौन से पात्र में कठवा के पात्र में पानी कठौता भरी ले आवा। चरण सरोज पखारन लागा चरण ला पखार थे ओकर बाद अपन गमछा में बोला सुंदर पोंछते। अब पोंछते तब सोचते फिर धरती में रखूं एक चरण ला तब धूल तो लग ही। अब वो धूल कहीं मोट डोंगा में चल दी तहन कहीं नारी बन गए तब चरण पखारे से कोई मतलब नहीं हुई। वो की बेरा केवट जी महाराज कठवा के खड़ाऊ ला के भगवान के चरण कमल में लगा देते दाई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते। आज ही चरण कमल ला जैन चरण कमल में एकाधिकार हो गए से केवट जी के और सुंदर कठवा के खड़ाउला पहना है वही खड़ाउला भगवान राम ला मांगा थे। कौन भरत जी महाराज। अगर ये भरत जी महाराज नहीं होतीस ना तो आप ला और हमला ये भगवान राम और माँ जनक नंदिनी जानकी के बीच के जैन कथा रूपी अमृत है प्रेम पीयूष है नहीं मिलती दाई हो कोनोल। अगर ये भरत नहीं होतीस था सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को।
मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। ए भरत आए, ये भरत जी महाराज अगर अवतार नहीं लेती से धरती में तो रामचरितमानस नहीं लिखे जाती। ये भरत जी महाराज अगर नहीं होती तब ये भारत भुइया में दिवाली नहीं मनाया जाती, होली नहीं मनाया जाती, इसकी दशहरा नहीं खेले जाती। केवल और केवल भरत जी महाराज के कारण ही ये राम और माँ जनक नंदिनी जानकी के बीच में जैन प्रेम पीयूष है, कथामृत हम और आप ल मिला थे वो नहीं मिलती इसकी। यही भरत जी से पूरा भारत वर्ष के बड़े बड़े संत, बड़े बड़े तपस्वी मन एकर नीति ला, एकर नियम ला, एकर व्रत ला, एकरे उपवास ला पूरा भारत भुइया में लागू करे। मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को की। भरत जी महाराज के व्रत के आचरण ला भारत वर्ष के ऋषि मुनि मन अपन आचरण में ढाले, वही कर ले। परमात्मा के लिए हम साधन करतन, ओकरे नीति ओकरे नियम आए कि इस भरत जी महाराज तेन भरत कथे आप कुछ न कुछ करो प्रभु, कुछ न कुछ मोला चिन्ह दो ताकि सिंहासन में विराजमान कर सको और मैं राजनीति के संचालन कर सको। आखिरकार भरत ला राजगद्दी देना काबर चाहते भगवान राम। राम राज्य कब आई, राम राज्य कब हो सकते? सबसे पहली वरासन से गुजरेल पड़ी। वरासन काला कथ दूल्हा और दुल्हन के लिए सुंदर आसन बनाते, ढेड़हीन ढेढ़ा उहिल वर आसन कहेगे। ओकर बाद कुश आसन, कुश के आसन में बैठल पड़ी और वो कुश के आसन में कौन बैठ सकते? तपस्वी ही बैठ सकते। नहीं बता दे गोबरा गांव के दाई भैया मन बैठ सकतन की एक कन बैठबे ना चुप चुप गड़े चालू हो जाही। एला कथे कुश आसन। जब तक के वरासन के श्रेणी पार नहीं होई पश्चात कुश आसन में बैठल पड़ी और जब तक के कुश आसन के श्रेणी पार नहीं होई तब तक के मृगासन के श्रेणी तैयार है। तीसरा श्रेणी मृगासन और जब ये मृगासन के श्रेणी पार हो जाही ना तब सिंह आसन में विराजमान हो ही भगवान राम हा की। वरासन में स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा जनकपुर में बैठते। कुशासन में भरत जी महाराज के लिए निमित्त बना दी नंदी ग्राम अर्थात खैरखा डार में गड्ढा खोद करके कुश के आसन बिछा करके ताकि रोज दिन मोल चुभत रहे, गड़त रहे और भगवान के नाम मोला याद आत रहे। राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। ये भरत जी महाराज कुश आसन में निमित्त बना है। वो कर बाद भगवान मृगासन में बैठते कहा? लंका के रण आंगन में। तब कहीं जाकर के तीनों आसन पार होते। तब रावण वध के पश्चात पुनः अयोध्या नगर आते। तब सिंह आसन में जेला हमन सिंहासन कथे भगवान राम विराजमान होते दाई। भारत में राम राज्य के कल्पना छोड़ दो। जब तक के कोई तपस्वी कुशासन में नहीं बैठ जाही, जब तक के कोई तपस्वी मृगासन पार नहीं कर ली तब तक के वर्तमान कलयुग में राम राज्य संभव नहीं है। राम राज्य लाए बर वरासन पश्चात कुशासन चाहिए, कुश आसन पश्चात मृगासन चाहिए और मृगासन पश्चात ही भारत भुइया में राम राज्य संभव हो सकते। केवल हमर चिल्लाए ले नहीं आने वाला है। स्वयं भगवान राम
ये आसन के निर्माता है, चारों आसन के तब कहीं जाकर के सिंहासन में विराजमान होते दायु। अभी प्रेरणा देते भरत जी महाराज प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही सादर भरत शीस धरि लीन्ही। भगवान कृपा करते, भगवान हितौन कृपा करते भक्त के ऊपर। भगवान के कृपा दृष्टि अनेक प्रकार के होते, हाथ से भी कृपा कर देते, कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर। जटायु के ऊपर हाथ से कृपा करते और अनुसुईया के ऊपर अहिल्या के ऊपर चरण से कृपा करते और 18 पदुम बानर से लड़ाई में रथे ना राम कृपा करी चित्तवा जाही नेत्र से कृपा करते। भगवान हितौन भक्त के ऊपर हमेशा कृपा करते। आज कृपा करके प्रभु करी कृपा पावरी दिन ही सादर भरत शीस धरि लीन्ही। भरत जी महाराज दोनों पावरीला खड़ाउला उठा करके माथ से लगाते और माथ से लगाए के बाद शीस में धारण कर लेते दायु। ये भरत देकर से तीर्थराज प्रयाग हितौन भरत जी महाराज उपाधि दे है। काके उपाधि दे? तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। भरत ते सब प्रकार से साधु हस बेटा कहे। यज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज जी के बीच में भरद्वाज जी महाराज के कथन, तात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधु। भगवान राम के चरण में अगाध अनुराग है, प्रेम है। परीक्षा होते भरत जी महाराज की 3 जगह और तीनों जगह भरत जी महाराज पास होते। सबसे पहली परीक्षा खोल लेते केवट जी महाराज। आओ एक भजन के पश्चात चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। अकाल मृत्यु जो काम करे चंडाल का और काल भी उनका क्या बिगाड़े। जो भगत हो मेरे राम का, जो भगत हो मेरे राम का। कृपा नजरिया राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया। दुखिया पे डालना रे ओ मेरे रामा। अवध के राजा का भी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ अवध के राजा का भी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। कृपा नजरिया राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे ओ मेरे रामा। अवध के राजा का
कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, हाथे धनुष धरे गले पुष्पमाला। राम गले पुष्पमाला राम गले पुष्पमाला। सर पे मुकुट सजे मुख पे उजाला, हाथे धनुष धरे गले पुष्पमाला। राम गले पुष्पमाला राम गले पुष्पमाला। राम रामेश्वर कभी कृपा नजरिया, हे मेरे ईश्वर कभी कृपा नजरिया, झोली में डालना रे ओ मेरे रामा। आवत के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। सीतापति मेरे राम जी है प्यारे, अवध पर मेरे रामा विराजे मेरे रामा विराजे मेरे रामा विराजे। सीतापति मेरे राम जी है प्यारे, अवध पर मेरे रामा विराजे मेरे रामा विराजे मेरे रामा विराजे। तेरा भक्त है रामा सारा दीवाना, सारे जगतों है रामा तुमने है तारा, कृपा कर डालना रे ओ मेरे रामा। आवत के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। अकाल में तू हो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल में तू हो मरे जो काम करे चंडाल का। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का। काल भी उनका क्या बिगाड़े, भक्त हो मेरे राम का जो भक्त हो मेरे राम का जो भक्त हो मेरे राम का। भक्त हो मेरे राम का जो भक्त हो मेरे राम का। जो भक्त हो मेरे राम का जो भक्त हो मेरे राम का। तेरा भगत हूँ रामा तेरा दीवाना, भाविस भगत है बाबा तेरा दीवाना, कृपा कर डालना रे ओ मेरे रामा। आवत के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ मेरे रामा। आवत के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ मेरे रामा। आवत के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ मेरे रामा। आवत के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज की 3 जगह परीक्षा। सबसे पहला परीक्षा केवट जी महाराज लेते। कैसन? अस कही भेंट संजोबन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। केवट जी महाराज सोचते कहीं ए निष्कंटक राज्य ला पाए बर राम ला कहीं मारे बरावत हो इतना तुमन सावधान होके छिप जाओ की मैं कर परीक्षा ले तो अस कही भेंट संजोवन लागे कंद मूल फल खग मृग मांग। कंद मूल फल ला के देते नहीं खाए भरत जी महाराज। ओकर बाद ये क्षत्रिय मांस खात होई खग मृग मांगे की
पक्षी के मांस, मृगा के मांस, उहुला भरत जी महाराज स्वीकार नहीं कर। इस तब केवट जी महाराज का करते, मैं न पी न पाठी न पुराने, भरी भरी भार कहाँ रहन आने। कंद मुल्ला निखैस भरत जी महाराज, पक्षी के मांस ला निखैस भरत जी महाराज, मृगा के मांस ला निखैस भरत जी महाराज। तब मछली खाई तब हम कैसन कैसन मीन मतलब छोटी छोटी मछली, पीन होकर से बड़े मछली, मीन पीन पाठीन पुराना से पुराना मछली मतलब बड़े से बड़े मछली की। मीन पीन पाठी न पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। कांवर में लाद लाद के केवट मन ला के भरत जी कर रखिस, लेकिन भरत जी महाराज खाना तो दूर और देखना भी पसंद नहीं करी। तब केवट मन समझी से राम प्रेमी एक सेवा करो। ओकर बाद दूसरा परीक्षा कौन ली? दूसरा परीक्षा तीर्थराज प्रयाग में हुई। अगर ये भरत जी महाराज निष्कंटक राज्य चाहत हुई तो तीर्थराज प्रयाग से मांग ली। का मांग ली? निष्कंटक अयोध्या के राज मांग ली, राम के हानि मांग ली ही की। लेकिन का मांगिस भरत जी महाराज? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन की। ओकर बाद तीसरा परीक्षा कौन लेते? भरद्वाज जी महाराज। भरद्वाज जी महाराज समझाते परीक्षा लेते तब, भरत तय अयोध्या के राजा बन जा बेटा। कहे संपत्ति चकई भरत चक, मुनिया सुखलवा, तेहि निशियाश्रम पिंजरा, राखे भावीनुसार। भरत जी महाराज के परीक्षा लेते, संपत्ति रूपी चकवी भरत रूपी चकवा के पास रख देते, अर्थात पूरा अयोध्या नगर के संपत्ति राज सुख के बाग डोर पूरा भरत का। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आय सुखेलवार। खेल खेल में परीक्षा लेते, तेहि निशि आश्रम पिंजरा, रात्रि रूपी तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भाविनुसार। रात्रि में आश्रम रूपी पिंजरा में भरत जी महाराज रूपी चकवा और संपत्ति रूपी चकवी ला बंद कर देते। देखन ये कौन ला स्वीकार करते कही। लेकिन भरत जी महाराज उन्हें देखी तेन भरत आज परमात्मा के पावरी ला पाए, परमात्मा के चरण चिन्ह ला पाए, पादुका ला पाए, चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामी के प्रजा प्राण के समान प्रजा के रक्षा और चरण चिन्ह के रक्षा भरत के ऊपर आगे ही दायित्व ही तो समय संकेत और संकेत करे आयोजक समिति। एक भजन के पश्चात आरती होना है, तो जो आरती के थाल लाना चाहत हो रामायण जी के आरती हेतु ले आना। अभी यही मंडली के माध्यम से भगवान रामभद्र की आरती होना है। आओ एक भजन पश्चात आरती। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। जिंदगी के नहीं है ठिकाना, जिनकी राहत लेगा संगे
करमुना दुनिया ले शबोला ही जाना हाड़ा तुर संग नहीं जाहे काया तुर संग नहीं जाहे राखेला गंगा मां बहाना हा मुरभिया हा मुर्दी दे राखेला गंगा मां बहाना सीताराम के भजला मैं गा लेते गा संगी गा लेते प्रभु राम के भजला मैं गा लेते गा संगी गा लेते कह गा लेते संगी मोर हृदय मायापुर बसा लेते कह गा लेते संगी मोर हृदय मायापुर बसा लेते बढ़ावत गण कतर के चरण छुआवत अयतर के सुआ बढ़ावत गण कतर के चरण छुआवत अयतर के तर के छगन कसाईगा माया रू सुंगी मो कर के छगन कसाईगा माया रू संगी मो माटी के तोर काया माटी में मिल जाही जड़ा ले सुआ जैसे जुरा उड़ जाही माटी के तोर काया माटी में मिल जाही जड़ा ले सुआ जैसे जुरा उड़ जाही नैला के पैसा कौड़ी नैला के महल हटारी नैला के पैसा कौड़ी नैला के महल हटारी सुंदर जी हो जिन गानी गा माया रू संगी मो सुंदर जी हो जिन गानी गा माया रू संगी मो काले के आए तहर कहाने के जावे मुट्ठीला बांधे काबर हाथ पसारे जावे काले के आए तहर कहाने के जावे मुट्ठीला बांधे काबर हाथ पसारे जावे प्रभु भजन गाले हृदय में राम बसाले प्रभु भजन गाले हृदय में राम बसाले है तोर जिन गानी गा माया रू संगी मो तीर्थ है तोर जिन गानी गा माया रू संगी मो सीताराम के भजना मैं गा लेते गा संगी गा लेते प्रभु राम के भजना मैं गा लेते गा संगी गा लेते गा लेते संगी मोर हृदय मायापुर बसा लेते गा लेते संगी मोर हृदय मायापुर बसा लेते ला 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 ला
भरत प्रिय राम